हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बैलेंसिंग सीखने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है रिडॉक्स में, तो उसमें हमारा बैलेंसिंग दो तरह से होता है। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हमारा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आज हम बेसिकली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ऊपर एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। देखिए, बैलेंसिंग करने के पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको ख्याल रखना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के पहले। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? जो हमारा पहला पॉइंट्स है वो क्या है कि किसी भी रिएक्शंस को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा यदि बैलेंस करना है तो हमें पहले रिएक्शंस को आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है द रिएक्शन इज रिटन इन आयनिक फॉर्म। तो आपको कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो, आप सबसे पहले उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यदि आयनिक फॉर्म में दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आयनिक फॉर्म में नहीं दिया है तो हमें उसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है द रिएक्शन इज रिटन इन आयनिक फॉर्म। दूसरा पॉइंट है कि आपको जो रिएक्शन दिया रहेगा उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आपको जो भी रिएक्शन दिया रहेगा उसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मतलब यदि आपको कोई आयनिक रिएक्शन दिया है तो आप सबसे पहले पहचानिए कहां पर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं चीजें, माने ऑक्सीडेशन नंबर कहां बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर कहां घट रहा है। ठीक है, इसके बाद उस रिएक्शन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक को बोलिए आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे को बोलिए आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन, जहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिनोट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जब आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देख लिए, आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप लोगों ने लिख लिया है, तो आपको सब समय, आपको हमेशा चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। आप यदि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिख लिए हैं तो यदि आपको चार्ज को बैलेंस करना है या आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हम इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां ऐड करेंगे? राइट हैंड साइड में। हम यदि रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम लोगों ने लिख लिया है, यदि हम लोगों ने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लिया है तो हमें इलेक्ट्रॉन को कहां ऐड करना है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिसमें आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो आपने लिखा है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है राइट हैंड साइड में, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट। तो ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। नेक्स्ट, सबसे पहले आपका काम क्या है? सबसे पहले काम क्या है? आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के पहले आप सबसे पहले बाकी सब एटम को बैलेंस कर लीजिए। सबसे लास्ट में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस होते हैं। सबसे लास्ट में हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। तो आप हमको क्या करना है? हमको दो हाफ रिएक्शन जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें क्या करना है? हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब जो एटम है उसे हमें बैलेंस कर लेना है। इन ईच हाफ रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो साइन आर बैलेंस्ड। राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि रिएक्शन मेरा एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यदि रिएक्शन मेरा एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपने क्या किया? उसे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आपने उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक हमारा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में सबसे पहला आपका काम क्या करना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी जो एटम है पहले उसको बैलेंस कर लेना है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। यदि रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे?
जिस साइड ऑक्सीजन कम है उसके ऑपोजिट साइड हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन कम है तो राइट हैंड साइड में हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड में हमें H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट में हमें H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस कीजिएगा। कैसे बैलेंस कीजिएगा, उसके ऑपोजिट में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके। नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन कैसे बैलेंस कीजिएगा, आप देखिएगा किस साइड हाइड्रोजन कम है। जिस साइड हाइड्रोजन कम है आपको उस साइड H+ आयन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स ऑन बोथ साइड वी यूज H2O and H+ आयन। फर्स्ट ऑफ ऑल, oxygen atoms are balanced by adding molecules of water in the deficient oxygen side। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है, जिस साइड ऑक्सीजन कम है उसके ऑपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके। द हाइड्रोजन एटम इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H+ आयन ऑन द डेफिशिएंट हाइड्रोजन साइड। जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड, उसके ऑपोजिट साइड में हमें H+ आयन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को कैसे बैलेंस करना है, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमें चार्ज को बैलेंस करना है। हमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमें चार्ज को बैलेंस करना है। जिस साइड में आपको चार्ज ज्यादा हो जा रहा है, जिस साइड में आपका चार्ज ज्यादा हो जा रहा है, आप उस साइड में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसे बैलेंस कर लीजिएगा। क्या बोला मैंने, जिस साइड में चार्ज, ओवरऑल चार्ज ज्यादा हो जाएगा उस साइड में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करके उसे आप बैलेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, चार्ज इज बैलेंस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द साइड हैविंग एक्सेस चार्ज। राइट, अब आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, आपके पास दो आपका इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बन के आपका रेडी हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में भी आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, अब हमें उसे इक्वलाइज करना है। मींस दोनों हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सुटेबल नंबर से उन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों के इलेक्ट्रॉन को मैच करवा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों हाफ रिएक्शन में सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों हाफ रिएक्शन के इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। जब आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाता है तो अब लास्ट में क्या करना है, आप उन दोनों हाफ रिएक्शन को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है Cr2O72 माइनस आयरन 2 प्लस H प्लस क्रोमियम 3 एरो क्रोमियम 3 प्लस आयरन 3 प्लस और वाटर। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें क्या सोचना है, ये रिएक्शन किस मीडियम में दिया हुआ है, एसिडिक या बेसिक। तो देखिए, आपको रिएक्शन में H प्लस आयन दिया हुआ है, हमें रिएक्शन में H प्लस आयन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो रिएक्शन जो है वो है हमारा एसिडिक मीडियम में। हमारा जो रिएक्शन वो है एसिडिक मीडियम में। H प्लस आयन बताता है रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में होगा। चलिए, सबसे पहला काम क्या है, आपको पहचानना कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, क्रोमियम का यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना हूं। Cr2O72 माइनस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैं निकाल ले रहा हूं। तो यहां देखिए 2 × x, ऑक्सीजन का होता है -2 और ओवरऑल चार्ज हमारा -2।
यहां से जो ऑक्सीजन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो है हमारा +6। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं +6 रख दिया, मतलब ये बताता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। आयरन का देखिए +2 है, फिर यहां देखिए क्रोमियम का +3 है और आयरन का +3 है। तो आपका आयनिक रिएक्शन में सबका आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया है। अब आपको पहचानना है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है। देखिए यहां 6 से +3 बन जा रहा है, इसका मतलब यहां पर हो रहा है रिडक्शन। यहां पर +2 से +3 बन जा रहा है, मतलब यहां पर हो रहा है हमारा क्या, ऑक्सीडेशन। तो पहला पॉइंट था तो आयनिक रिएक्शन बनाना, उसे हम लोगों ने बना लिया। दूसरा पॉइंट है हमें उसे दो पार्ट में डिवाइड करना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आयरन 2+ आयरन 3+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, देखिए जब भी आप कोई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखिएगा तो आपको सबसे पहले बाकी सब एटम को बैलेंस कर लेना, अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहां तो देखिए एक ही आयरन है, यहां भी एक आयरन है, यहां भी एक आयरन है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो यहां पर है ही नहीं, तो आयरन एटम बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, यहां पर चार्ज बैलेंस करना है। देखिए यहां पर टोटल चार्ज कितना है आपका 2+ और यहां टोटल चार्ज कितना है आपका 3+। यहां टोटल चार्ज हमारा है 2+ और यहां टोटल चार्ज हमारा 3+, मतलब यहां चार्ज ज्यादा है। तो जिस साइड चार्ज आपका ज्यादा होगा उस साइड आप इलेक्ट्रॉन ऐड करके चार्ज को बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहां आपका हो गया कितना, देखिए 3 - 1, तो 3 - 1 कितना हो गया आपका 2। तो यहां आपका पहले था 3+, यहां आपका था 2+, माने हमें इधर भी हमको 2+ करना है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो यहां 3 और -1, 3 - 1 कितना हो गया 2, यहां भी 2, यहां भी 2, चार्ज बैलेंस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट पार्ट में, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन मैंने लिखा Cr2O7 2-। देखिए ये हमें अभी हमें सिर्फ यही लिखना है, Cr2O7 2- से क्रोमियम 3+। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए यहां 2 क्रोमियम है, यहां 2 क्रोमियम, तो यहां 2 क्रोमियम हम दे देंगे। यहां 2 क्रोमियम है तो सबसे पहला काम करना हमें यहां 2 क्रोमियम दे देना है। यहां पे 2 क्रोमियम के लिए मैंने 2 क्रोमियम दे दिया, राइट। तो क्योंकि आपका क्या था बताइए, क्रोमियम Cr2O7 2- से क्रोमियम 3+, तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा पहले बाकी सब एटम को बैलेंस कर लेना है। तो यहां 2 क्रोमियम के लिए मैंने 2 क्रोमियम दे दिया। चलिए क्रोमियम हमारा बैलेंस हो गया, अब इसे भूल जाइए, अभी इसको आप इसे आप भूल जाइए। तो 2 क्रोमियम के लिए मैंने 2 क्रोमियम दे दिया। अब यहां पर देखिए कितना ऑक्सीजन है, 7। तो 7 ऑक्सीजन के लिए क्या करना है हमको, उसके ऑपोजिट साइड में उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड ऐड कर दिया, 7 ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड कर दिया। चलिए ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहां पर कितना हो गया, 14, 7 2 14। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके ऑपोजिट साइड में उतना H+ आयन में दे दूंगा, राइट। अब आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज कितना है बताइए, यहां पर चार्ज है 14+, यहां 14 और -2, तो 14 - 2 कितना हो गया आपका 12। यहां पर चार्ज कितना है, 2 3 6, तो यहां पर चार्ज है आपका 12, यहां चार्ज है आपका 6, मतलब चार्ज आपका यहां ज्यादा है। तो जिस साइड आपका चार्ज ज्यादा हो उस साइड में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसे कम कीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, यहां चार्ज आपका कितना था, यहां पर चार्ज था 14 से 2 गया कितना 12, और यहां चार्ज था 6, तो मैं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो क्या हुआ ऐड करने पर, यहां भी हो गया हमारा +6, यहां भी हमारा हो गया +6, -2 +14 -6, कितना हो गया, दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया। अब फिर से हम देखते हैं, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप गौर कीजिए यहां पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, आपका यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। आपने दोनों रिएक्शन को लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब आप देखिएगा कि दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है।
यहां पर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, दोनों हाफ रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 6 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो मैं क्या करूंगा, इसे 6 करने के लिए मैं इस पूरे रिएक्शंस को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखिए हमारा ऐसा बन गया 6 आयरन 2 प्लस 6 आयरन 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमारा हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जब आप दोनों साइड ऐड कीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन और राइट हैंड साइड के इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बचा हुआ चीज को आप लिख दीजिए, यहां 6 आयरन 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस, राइट हैंड साइड में 6Fe3 प्लस 2Cr3 प्लस और 7 वाटर। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस, ये हो गया हमारा रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, चलते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारा यहां पर दिया है MnO4 माइनस 1 आयरन 2 प्लस H प्लस Mn2 प्लस आयरन 3 प्लस वाटर। अब हमारा यहां पर तो दिया है H प्लस आयन, इसका मतलब कंफर्म है कि रिएक्शन जो हो रहा है हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पहचानना है कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और कहां ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले MnO4 माइनस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाल लेते हैं। इसे हमें x पकड़ लिया, 4 × -2 ओवरऑल चार्ज है -1। तो यहां जो हमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा वो हमारा +7। मैं मैंगनीज के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता हूं +7, आयरन 2 है, आयरन 3 और यहां मैंगनीज 2। तो देखिए यहां से यहां पर जब जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, घट गया, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो जहां ऑक्सीडेशन नंबर घट गया वो हमारा होगा रिडक्शन, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया वो हमारा है ऑक्सीडेशन। अब मैं इसे दो रिएक्शन में कर लूंगा, एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरा हमारा होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या था भाई, बताइए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आयरन 2 से आयरन 3 प्लस है, आयरन 2 से आयरन 3 प्लस है। देखिए यहां पर आयरन एटम बैलेंस है, यहां पर आयरन एटम हमारा बैलेंस है, हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो यहां चार्ज कितना है +2, यहां चार्ज कितना है +3। तो यदि यहां 2 है तो यहां भी 2 होना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मैं क्या किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो यहां पर आयरन भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस आ गया। अब यहां पर आइए, देखिए हमारा यहां पर दिया MnO4 माइनस 1 से Mn2 प्लस। यहां पर मैंगनीज हमारा बैलेंस है, हाँ मैंगनीज बैलेंस है। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, 4 वाटर मॉलिक्यूल यहां दे दिया। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया हमारा। यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे, 8। तो मैंने यहां पर क्या दे दिया, 8H प्लस आयन दे दिया। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड में वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके ऑपोजिट साइड में H प्लस आयन। मैंने जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड H प्लस आयन दे दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस कर लेना है। तो यहां देखिए 8 प्लस, यहां पर -1, तो 8 इंटू +1 8, तो 8 इंटू -1 8 -1 कितना 7 हो गया, और यहां +2। तो यहां ओवरऑल चार्ज है कितना 7, और यहां ओवरऑल चार्ज है 2। तो क्या करेंगे हम, जिस साइड चार्ज जाता है उस साइड हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके उस चार्ज को कम करेंगे। कितना यहां चार्ज ज्यादा है बताइए, 5 चार्ज ज्यादा, 5 यूनिट चार्ज ज्यादा है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इस साइड हम अपना 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब देखिए चार्ज कितना है, यहां भी चार्ज हो गया टोटल, ओवरऑल चार्ज हो गया 2, यहां भी हो गया 2, -1 8 इंटू 1 और 5 -5। यहां भी ओवरऑल चार्ज हो गया 2, यहां भी ओवरऑल हो गया चार्ज 2। तो हमारा चार्ज बैलेंस हो गया। अब मैं फिर से रिएक्शन को लिखता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को। देखिए अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
देखिए हमारे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन वाला है। अब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करूंगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करूंगा। क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन कट गया और ये हमारा हो गया बैलेंस आयोनिक रिएक्शन। ये हमारा हो गया बैलेंस आयोनिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये हमारा आयनिक पैटर्न में नहीं दिया हुआ है, ये हमारे इस मॉलिक्यूल पैटर्न में लिख के दे दिया है KMnO4 H2C2O4 H2SO4 K2SO4 MnSO4 CO2 वाटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे आयनिक पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए KMnO4 को मैंने लिखा, देखिए K प्लस यहां भी है, K प्लस यहां भी है। K प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं करता है, तो दोनों साइड K प्लस है, उस साइड दोनों को K को क्यों लिखना है। तो इस KMnO4 से हमारा आ गया क्या, MnO4-1। यदि मैं इसे तोड़ता हूं तो हमारा क्या आएगा बताइए, हमारा आएगा K प्लस और MnO4-1। तो मैं K प्लस को नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड K प्लस है, दोनों साइड K प्लस है। K प्लस का ऑक्सीडेशन, K का ऑक्सीडेशन को चेंज नहीं करता है, तो ये हमारा हो गया MnO4। यहां पर देखिए इसको, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड है, इसे आयनिक पैटर्न में लिखता हूं तो यहां पर इसे तोड़ूंगा तो क्या होगा, 2H प्लस C2O4-2। दोनों साइड H प्लस एटम है, तो H प्लस आयन का लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि H प्लस आयन का ऑक्सीडेशन को चेंज करता ही नहीं है। तो यहां लिख लिया C2O4-2। इस एसिड के लिए हम लोगों ने लिख लिया H प्लस आयन। अच्छा, K2SO4 में K2SO4 पोटेशियम का भी चार्ज नहीं चेंज करने वाला है और सल्फेट का भी नहीं, तो मैंने इसे नहीं लिखा। MnSO4 में लिखा Mn2+। क्यों बताइए, क्योंकि सल्फेट आयन का चार्ज तो चेंज नहीं होने वाला है। सल्फेट आयन में जो सल्फर का चार्ज है वो तो वही रहेगा जो यहां पर है, और ठीक है, जो यहां पर दोनों साइड पे तो चेंज नहीं होने वाला। नेक्स्ट वाटर। तो ये हमारा रिएक्शन जो आयनिक रिएक्शन में बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं, MnO4-1 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है उसे निकाल लेता हूं। इसका हो गया X 4 × -2, टोटल चार्ज हमारा -1 है, तो यहां हमारा X का वैल्यू निकला 7। ये ऑक्सिलेट आयन में कार्बन का निकाल लेते हैं, तो 2X 4 × -2 = -2, टोटल चार्ज हमारा -2 है, तो X का वैल्यू निकलेगा 3। कार्बन डाइऑक्साइड में मैं कार्बन का निकाल लेता हूं, तो X 2 × ऑक्सीजन का होता है -2, एक निकला 4। तो यहां हमने मैंगनीज का निकाल लिया, मैंने यहां पर ऑक्सिलेट आयन में कार्बन का निकाल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने कार्बन का निकाल लिया। अब मैं उसे पुट कर देता हूं। देखिए हम लोगों ने पुट कर दिया, +7 +3 +4 और +2। देखिए यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, हमारा घट जा रहा है, तो ये हमारा हो गया रिडक्शन, और यहां पर चार्ज हमारा बढ़ जा रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना है, इसे दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो देखिए मैंने पहले लिखा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें बताइए, यहां पर हमारा था क्या, C2O4 और यहां था हमारा CO2। यहां पर कितने कार्बन है बताइए, कार्बन 2 है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पहले हमको बाकी सब एटम को बैलेंस करना है। यहां 2 कार्बन है, तो कार्बन को 2 करने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर 2 दे दिया, आपका कार्बन तो बैलेंस हो गया। यहां ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4, यहां भी ऑक्सीजन हमारे हो गए 4, तो यहां भी ऑक्सीजन बैलेंस, यहां भी ऑक्सीजन बैलेंस। अब चार्ज देखिए, यहां पर चार्ज कितना हमारा -2, यहां पर चार्ज हमारा -2, और यहां चार्ज देखिए हमारा 0 है, यहां पर चार्ज हमारा 0 है, तो यहां -2 है, यहां भी -2 होना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक -2 दे दिया, 2 × -1, ठीक है। यहां चार्ज हमारा -2 था, तो हमने यहां पर भी -2 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो यहां भी हो गया -2, यहां भी हो गया हमारा -2। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखिए, ये तो आप लोगों ने देखा ही पिछले एग्जांपल में, MnO4-1 से Mn2+। तो देखिए यहां पर 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों ने दे दिया,
ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब यहां पर 8 हाइड्रोजन हो गया, इसे बैलेंस करने हमने यहां पर 8 H प्लस आयन दे दिया। ओवरऑल चार्ज देखिए यहां पर -1 + 8 कितना हो गया 7। यहां पर ओवरऑल चार्ज कितना है 2 है, तो हमें यहां भी 2 करना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्योंकि 7 से यदि 5 चल जाता तो कितना आएगा 2। 7 से यदि 5 चल जाए तो 2 बचेगा, तो यहां भी 2 हो गया ओवरऑल चार्ज और यहां भी हमारा 2 हो गया। अब देखिए हम लोगों ने जो दो रिएक्शन बना लिया है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहां इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है 2, यहां इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है 5। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरे रिएक्शन को क्या किया, 2 और 5 कैल्शियम कितना होता है 10। तो हमें क्या करना है, इसे भी 10 बनाना है, इसे भी 10 बनाना है। तो इस पूरे रिएक्शन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस पूरे रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके मैं लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के चलते क्या होगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा उसे मैंने लिख दिया और राइट हैंड साइड में हमारा जो बचा मैंने उसे लिख दिया। ठीक है। चलते हैं और एक एग्जांपल देखिए। ये हमारा एक एग्जांपल है IO3 -1 प्लस I माइनस प्लस H प्लस I2 प्लस वाटर, जो कि यहां पर H प्लस आयन दिया, इसका मतलब रिएक्शन जो है हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो IO3 -1 में पहले आयोडीन का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूं। तो आयोडीन का मैं लिया X, इसका हो गया 2 × -3, ओवरऑल हो गया हमारा -1। तो यहां पर आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकला वो +5 और I2 हमारा एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। मालूम है हमें कि एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी एटम का वो 0 होता है। चलिए लिखते हैं फिर से। तो यहां हमारा क्या +5 है, यहां हमारा क्या -1 है। तो +5 से हो गया 0, -1 से हो गया 0। तो +5 से 0 हो गया रिडक्शन और -1 से हो गया 0 हमारा ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक रिएक्शन डिस्कस किया था, वो हमारा क्या था, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो क्या था, एक ही एलिमेंट का, एक ही एटम्स के दो अलग अलग स्पीसीज से यदि एक में कन्वर्ट हो जा रहा है, एक ही एलिमेंट का दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दो स्पीसीज के अंदर यदि वो एक ही में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही एटम के दो अलग अलग स्पीसीज के अंदर, दो अलग अलग आयंस के या कंपाउंड के अंदर वो लोग सेम में यदि कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले लिखते हैं मेरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहां सबसे पहले मैंने लिखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखिए यहां पर हमारा था क्या I2 और यहां था IO3 माइनस। तो यहां यदि 2 आयोडीन है तो यहां भी 2 आयोडीन होना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 आयोडीन लगा दिया। यहां पर पहले 2 नहीं था, पर मैंने आयोडीन को बैलेंस करने के यहां पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। अब यहां पर कितना ऑक्सीजन हो गया बताइए, 6 ऑक्सीजन हो गया। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के 6 वाटर मॉलिक्यूल हमने दे दिया। यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गया हमारे 12, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने 12 हाइड्रोजन यहां पर दे दिया H प्लस आयन। अब चार्ज देखिए 2 × -1 -2 और 12। तो 12 से 2 गया कितना 10 और यहां चार्ज कितना है 0। यहां ओवरऑल चार्ज है 10 इस साइड में और इस साइड में 0। तो इस 10 को भी 0 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसमें +10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, क्योंकि +10 इलेक्ट्रॉन का मतलब -10 और 10 - 10 क्या होगा 0। ठीक है, तो हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां पर क्या था हमारा I माइनस था, यहां पर I2 था। तो यहां 2 आयोडीन, तो यहां भी 2 आयोडीन देना पड़ेगा। तो हमने यहां 2 आयोडीन दे दिया। यहां पर ओवरऑल चार्ज कितना -2, यहां ओवरऑल चार्ज कितना है 0। यदि यहां -2 है तो यहां भी -2 होना पड़ेगा। तो मैंने यह क्या किया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 2 × -1 यहां भी हो गया -2। अब देखिए हमने जो दो रिएक्शन बनाया इसमें यहां इलेक्ट्रॉन कितना है 10, यहां इलेक्ट्रॉन कितना है 2। तो 10 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को क्या करूंगा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस रिएक्शन को क्या करूंगा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें इसे 10 बनाना है।
देखिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, दोनों रिएक्शन को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे ये 10 इलेक्ट्रॉन, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इसके लेफ्ट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, इसके राइट हैंड साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक साइड आ गया और राइट हैंड साइड वाला एक साइड आ गया। ऐड करने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड वाला इधर ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड वाला इधर ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा रिएक्शन बनके रेडी हो गया। तो ये हमारा हुआ आज का एसिडिक मीडियम के ऊपर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बैलेंसिंग। हम अपने नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक मीडियम का पार्ट डिस्कस करेंगे। बाय।